त्रिशूल से मार दिया, अग्नि में जला दिया और इतना तन नोचा गया, शरीर जीव रोने लगा। जब ऊपर इतना भुगताया तो फिर नीचे काय को भुगताता? हे गुरुजी, जब ऊपर इतना कष्ट मिला है जीवात्मा को तो फिर नीचे जीवात्मा को कष्ट क्यों मिलता है? हमारा कहना केवल इतना सा है कि जब हॉस्पिटल में भर्ती रहते हो तो वहां तो दवाई खाना पड़ती है, इंजेक्शन लेना पड़ता है, दवाइयां पीना पड़ती है, सब कुछ हॉस्पिटल में होता है। ये समझ लो कि ऊपर हॉस्पिटल है जिसमें जीवात्मा का इलाज हुआ। इलाज होने के बाद जब वो घर जाता है ना तो वहां भी थोड़ी ना थोड़ी टेबलेट बांध के दे दी जाती है। समझ में आ रही है ना कथा? वो हॉस्पिटल है जहां हम भोग कर आए, और भोग कर आने के बाद वहां के डॉक्टर ने, धर्मराज ने, यमराज ने थोड़ी बहुत टेबलेट बांध कर दे दी कि अब ये नीचे जाएगा तो सुबह शाम ये दवाई मिलती रहेगी, मतलब कहीं ना कहीं दुख प्राप्त होता रहेगा। तो बस उसी तरह डॉक्टर ने कह दिया घर जाकर ये दवाई लेना पड़ेगी, तो डॉक्टर से कहो डॉक्टर साहब मैंने हॉस्पिटल में इतनी दवाई खा ली, अब घर की क्यों दे रहा हूँ? नहीं, घर का डोज तो देना पड़ेगा, घर पे जाओगे तो ये दवाई तो लेना पड़ेगी, ऐसा तो करना पड़ेगा। उसी तरह जीवात्मा ने कहा जब हम इतना ऊपर भुगत लिए, हमें खोलते तेल में डाल दिया, अग्नि में पटक दिया, पानी में पटक दिया, हमें नोच नोच के खा गए, ऊपर हमें नरक में इतना भुगताया गया, अब नीचे क्यों भुगता रहे हो? तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, हॉस्पिटल से छुट्टी करी है तो घर की टेबलेट देकर भेजा है, थोड़ा तो नीचे जाकर भी भोगना पड़ेगा। थोड़ी बहुत दवाई यहाँ की भी मिली है तो वो हम भोग रहे हैं। कहीं बच्चे तकलीफ दे रहे हैं, कहीं बेटियां तकलीफ दे रही हैं, कहीं पति पर, कहीं पत्नी, कहीं परिवार, कहीं नाते, कहीं कुटुंब, कहीं कबीला, ये तकलीफ देते फिर रहा है। थोड़ा थोड़ा तकलीफ हमें मिल रहा है। समझ लेना कि ये टेबलेट हमें लिख कर दी है, इसको हमें खाना पड़ेगा, चाहे तुम पानी से खा लो, चाहे तुम दूध से खा लो, चाहे मुंह सड़ा कर खा लो, चाहे प्रसन्न होकर खा लो। उसी तरह संसार में आए हो तो ये दुख जो मिल रहे हैं इसको चाहे तुम प्रसन्नता से निकाल दो, चाहे रो रो के निकाल दो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। दवाई तो खाना पड़ेगा। बस इतना याद रखो कि भगवान का नाम जितना लोगे, जितना नाम का उच्चारण करोगे, जितना जितना नाम का स्मरण करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दुनिया के लोगों ने पूछा कि इस मंत्र में ऐसा क्या है, इस मंत्र में क्या है ऐसा? तो जप कर देखिए। जब से दुनिया के लोगों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना प्रारंभ करा, कोरोना महामारी के बाद जब भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ करा, उसके बाद मनुष्य की दशा और मनुष्य की दिशा दोनों सुधरना प्रारंभ हो गई, मनुष्य का जीवन संवरना प्रारंभ हो गया, मनुष्य का जीवन संवरना प्रारंभ हुआ। भगवान का नाम लेने से क्या होता है? तो कहा स्मरण होता है। स्मरण, नाम का स्मरण होगा तो हृदय में रमण होगा। हृदय में रमण होगा जब हमारे हृदय में भगवान के नाम का रमण होना प्रारंभ हो जाएगा। नाम का स्मरण हुआ, स्मरण से रमण हुआ, और रमण होना जब हृदय में प्रारंभ हो गया तो समझ लो दुख का मरण हो जाएगा, फिर दुख समाप्त हो गया। फिर दुख समाप्त होगा। दुख का मरण ही परमात्मा के नाम का स्मरण है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं। आप उसको भजेंगे, जपेंगे, स्मरण करेंगे, दुख कटेगा। फिर किसी ने कहा कि कथा में जाकर क्यों बैठे? हम टीवी पर कथा सुनते तो हैं, हम मोबाइल पर कथा सुनते तो हैं। आप कहते हो कि आपके नजदीक में 100, 150, 200, 250, 300 किलोमीटर की दूरी पर भी अगर कथा हो तो उसको ग्रहण करिए। एक तो कथा अपने क्षेत्र में हो, ये बड़ी कठिन, बड़ी मुश्किल बात है। कथा होते होते भी कहीं ना कहीं कुछ अड़चन आ जाती है, कोई तकलीफें आ जाती हैं और कैंसिल हो। अब ये भी आज ही लखनऊ में जो कथा होने वाली थी वो कैंसिल हो गई। 24 दिसंबर से जो 30 दिसंबर तक की कथा लखनऊ में थी वो कैंसिल हो गई। क्यों? क्योंकि जहां कथा होना थी वो प्रांगण में लगभग 7-8 एकड़ का था। अब जब ये सिरपुर की कथा 60 एकड़ के प्रांगण में लगभग 100 बीघा जमीन में हो रही है, तो फिर व्यवस्था नहीं कैसी चाहिए? 60 एकड़ का ये प्रांगण है जिसमें भक्त लोग बैठे हैं। सौ बीघा जमीन के अंदर अंदर ये पूरी व्यवस्था करी गई। कोई पुण्य क्यों? नाम का स्मरण होगा तो हृदय में रमण होगा, रमण होगा तो दुख का मरण होगा, ये निश्चित है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 फिर किसी ने पूछा कि गुरुजी पंडाल में बैठ के कथा क्यों सुने? टीवी पर सुन ले हम, मोबाइल पर सुन ले हम, पंडाल में क्यों? तो याद करो 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं इस मनुष्य के शरीर। बारीक बारीक रोमों को अगर ये पूरे शरीर के एक एक रोमों को गिना जाए तो 3.5 करोड़ रोम पूरे शरीर में है। कितने हैं? जम के बोलो जरा। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में। अग्नि पुराण में एक प्रसंग मिलता है कि पूछा गया कि ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र परमात्मा ने मानव के शरीर में क्यों दिए? तो कहा गया, अग्नि पुराण कहती है कि 3.5 करोड़ बार मनुष्य को एक दिन में भगवान का नाम लेना पड़ेगा तब तरेगा। अब मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने पंडाल में सुन रहे हैं, आप और हमसे भी कोई पूछेगा कि गुरुजी आपने 3.5 करोड़ बार क्या भगवान का नाम कभी लिया है? आपने लिया है 3.5 करोड़ बार एक दिन में भगवान का नाम? जम के बोलो जरा। कोई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी भी नहीं होगा जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले। तो अग्नि पुराण में आया कि ये मनुष्य तो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले ही नहीं पाएगा, फिर इसका क्या होगा? और शास्त्र कहता है जिसने 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लिया तो उसके दुख भगवान धीरे धीरे काटना चालू कर देता है। तो फिर ये 3.5 करोड़ बार बोल ही नहीं पाएगा तो इसका दुख भी नहीं कटेगा।
तो फिर अग्नि पुराण ने कहा कि एक काम हो सकता है। शंकर जी बोले पार्वती से, पार्वती 3.5 करोड़ बार कोई अकेला बैठकर नाम नहीं ले सकता, तो कथा के मंडप में जाकर बैठ जाए। जब कथा के मंडप में किसी नाम का उच्चारण होगा, सब एक साथ बोलेंगे, ताली भी बजाएंगे। वो अक्षर जब एक एक के मुंह से निकलेगा, आपस में टकराएगा, छार छार हो जाएगा, तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र में समा जाएगा और उसका कल्याण होगा। अब लोग कहते हैं महाराज जी, लोग पंडाल में कथा सुनने के लिए आते हैं तो इनका दुख क्यों कट जाता? कैसे कट जाता? इनका दुख कटता कैसे है? उसका केवल एक कारण है कि आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। जब आप नाम का उच्चारण करते हो, आपके मुख से शब्द निकलता है, वो टकराता है। अभी इसका कोई प्रमाण है कि शब्द टकराता है? उसका प्रमाण है गीता जी का उपदेश। गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। बोलो सुनाई कि नहीं सुनाई? अर्जुन को जो कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता सुनाई, वो गीता का ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, अर्जुन को बोले भगवान कृष्ण गीता, उस गीता का उपदेश जब भगवान कृष्ण ने दिया, तो वो गीता बोलने पर भगवान के मुख से जो शब्द निकले, वो शब्द आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर घूम रहे हैं। इसलिए वहां पर बड़े बड़े रिसर्च सेंटर लगाए गए कि भगवान ने जो ध्वनि में बोला था, वो ध्वनि पकड़ना है और उन अक्षरों को पकड़ना है। उसी अक्षरों को पकड़कर हमारे वेद और शास्त्र ये गीता का ज्ञान देते। अक्षर जो तुम बोलते हो, वो वायुमंडल में हमेशा रहते हैं, गूंजते रहते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते। हमारे द्वारा आपके द्वारा बोले गए अक्षर, हमारे द्वारा आपके द्वारा बोले गए शब्द कभी समाप्त नहीं होते, वो घूम के हमारे पास आते हैं। आप किसी को बंद कमरे में एक ताला लगाओ, 1 कमरा बंद करो, 2 कमरा बंद करो, 3 कमरा बंद करो, 4 कमरे बंद करके अकेले कमरे के अंदर आप किसी की निंदा कर कर देखो, जिसकी निंदा करिए उस तक वो बात पहुंच ही जाती है। अब लोग कहेंगे हमने तो अकेले में की थी, ये बात उसके तक पहुंच कैसे गई? क्योंकि हमारे शरीर की वाइब्रेशन, हमारे शरीर की तरंगे हमारी बात को ले जाकर वहां तक छोड़ देती है जिसके लिए हमने कहा है। हमारे शरीर की वाइब्रेशन, हमारे शरीर की तरंगे वहां तक ले जाकर छोड़ देती है जिसके लिए हमने शब्द कहा। आप किसी को गाली देकर देखो, चलो जाने तो आपका कोई नौकर हो ना, आप अपने घर पे बैठ के नौकर कोई कुछ अपशब्द कह के देख ले, नौकर नहीं है वहां पर, परंतु उस नौकर को मालूम पड़ जाएगा कि मेरे सेठ के मुख में, मेरे सेठ ने मेरे लिए कुछ कहा, मेरे सेठ के दिमाग में कुछ चल। हमारी वाइब्रेशन बता देती है, हमारी तरंगे बता देती है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छा विचार करिए, अच्छा सोचिए। अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है ना, उसके बारे में अच्छा सोचना चालू करो। एक दिन वो दुश्मन तुम्हें सुंदर माला लाकर ना दे, तुम्हारे को गुलाब का फूल लाकर ना दे, तुम्हारे लिए गुलदस्ता लाकर ना दे, तो कहना जो दुश्मन है उसके लिए वे अच्छा सोचना प्रारंभ करो, श्रेष्ठ सोच। बहू सास की दुश्मन नहीं है, सास बहू की दुश्मन नहीं है। अगर बहू की दुश्मन होती सास, तो अपनी रकम तुड़वाकर बहू को ना देती शादी के पहले, शादी के समय पर। अगर सास तुम्हारी दुश्मन होती तो 1-2 लाख रुपए शादी में खर्च नहीं करती, 5-5, 10-10 हजार की साड़ियां, लहंगा तुमको नहीं दिलाती अगर तुम्हारी दुश्मन होती तो। और बहू अगर तुम्हारी दुश्मन होती तो वो अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर में नहीं आती तुम्हारी गुलामी करने के लिए। ना सास बहू की दुश्मन है, ना बहू सास की दुश्मन है। ये दोनों रहते रहते
एक दूसरे से बोलते नहीं, अपशब्द नहीं बोलते, पर अंदर ना जाने कैसे कैसी अंटी पालते रहते हैं, अंदर की वाइब्रेशन ऐसी कर लेते हैं, मम्मी ने ऐसा कर लिया, पापा ने ऐसा कर लिया, अंदर से सोच रहे हैं, तो वो वाइब्रेशन तुम्हारी सांस तक पहुंचती है, सांस की वाइब्रेशन बहू तक पहुंचती है, और दोनों का मन मोटाव आपस में चालू हो जाता है, और एक दिन ये होता है कि घर में अलग अलग हो जाते हैं। ये हमारे शरीर की वाइब्रेशन, ये हमारे शरीर का विचार है, ये हमारी दृष्टि। आप अच्छा सोचो ना, एक स्त्री, एक पत्नी रोज पति पर शंका करती है, रोज प्रतिदिन शंका करेगी, मन में शंका भरा गई है तो शंका करती रहेगी, शंका करती रहेगी, शंका करती रहेगी, शंका करती रहेगी। आखिर में पति को मालूम पड़ जाएगा कि ये शंका कर रही है, पति शंका करेगा तो मालूम पड़ जाएगा कि पत्नी शंका कर रही है। ये हमारी वाइब्रेशन है हमारे शरीर की, जो वहां तक पहुंचा देता है। ये हमारे शरीर की वाइब्रेशन है जो वहां तक पहुंच रही है। शिव पुराण कहती है, अच्छा सोच, जब हम भगवान का नाम जाप करते हैं तो वो मंत्र टूटता है जब आपस में टकरा कर। तो जितने शिव भक्त यहाँ बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण कर रहे हैं, लाखों शिव भक्त भगवान शंकर की कथा सुन रहे हैं, कोई टीवी के माध्यम से, कोई मोबाइल के माध्यम से कथा सुन रहा है, और जब वो भी मंत्र का जाप करता है तो उसकी वाइब्रेशन उस तक पहुंचती है और उन सब का कल्याण हो जाता है, जो चाहे टीवी पे सुने चाहे मोबाइल पर सुने। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, सब बोलिए, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। ये हमारे शरीर की तरंगे हमें वहां तक लेकर जा रही है, हमारे भीतर की तरंगे हमें वहां तक लेकर जा रही है। भगवान दुख नहीं काटता, अगर दुख काटता मेरा भगवान तो दुख ही नहीं देता। भगवान दुख देता है तो भगवान का कार्य है कि वो उस दुख को सहन करने की शक्ति देता है। दुख कौन काटेगा? अब आपको बताना है, दुख कौन काटेगा? आपका जपा गया नाम, आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल। आप जो अपना घर छोड़कर परमात्मा के दरवाजे तक जा रहे हो, किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, किसी व्यक्ति के दुख की घड़ी में तुम काम आ रहे हो, और एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, तुम्हारा वो सत्कर्म, तुम्हारा वो भजन, तुम्हारा वो नाम जाप, तुम्हारा वो स्मरण तुम्हारे दुख को समाप्त कर देगा, तुम्हारे कष्ट को समाप्त कर देगा। एक पत्र है, शांताराम छगन पाटिल, मुकाम पोस्ट धानोरा, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हो तो साथ में अगर बाबू आया हो तो उसको लेकर भी आ सकते हैं। मेरा नाम शांताराम, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ें, आस्था चैनल पर पढ़ें। शांताराम छगन पाटिल, मुकाम पोस्ट धानोरा, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा लड़का हिमांशु शांताराम पाटिल, उम्र 14 साल। उसकी गर्दन इधर उधर घूम नहीं रही थी। 14 साल से उसकी गर्दन एक जगह स्टिक रहती थी, घूमती नहीं थी। हमने उसे संभाजी नगर में लेकर गए, एमआरआई करवाई। डॉक्टर ने कहा कि उसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर हम उसे मुंबई के लीलावती अस्पताल में लेकर गए। डॉक्टर का नाम नहीं दिखाना है। और लीलावती अस्पताल में जब लेकर गए, ऑपरेशन की तारीख आ गई 18/10/2023। ऑपरेशन की तारीख 18/10/2023 आई। 12 मंगलवार को ऑपरेशन करवाया। सर्जरी हुई, सर्जरी अच्छे से हो गई, लेकिन कुछ देर बाद लड़का
आईसीयू में चला गया और उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डाला, 5 महीने तक लड़के को वेंटिलेटर पर रखा। 5 महीने बाद वेंटिलेटर पर रखा और मालूम पड़ा कि बाद में डॉक्टर ने 5 महीने बाद मृत घोषित कर दिया। इस पत्र को आप लोग पढ़ सकते हैं एलईडी के माध्यम से। 5 महीने तक एलईडी उसको वेंटिलेटर पर रखा और 5 महीने के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। 5 महीने बाद लड़का मर गया, उसे मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन मेरी पत्नी ने डॉक्टर से कहा मेरा लड़का अच्छा है, मेरे घर उसे मुझे जिंदा ही लेकर जाना है, तुम इसका इलाज और करो। डॉक्टर ने कहा यह मर चुका है, इसको ले जाओ, ये मर चुका है, इसको ले जाओ। पत्नी कहती नहीं, 4 दिन इसको रखो, मैं 4 दिन बाद इसको लेकर जाऊंगी, भले बॉडी रखो पर 4 दिन रखो इसको। लड़के को छोड़ा, वहीं छोड़कर मेरी पत्नी सीहोर चली गई, वहीं मुंबई से कंकर शंकर लाने के लिए पहुंच गई। सीहोर गई, कंकर लाई, रुद्राक्ष का जल, वहां से रुद्राक्ष लाकर पहुंच गई। अब जाने के बाद करती क्या, डॉक्टर कह रहे हैं इसको ले जाओ। सामने हॉस्पिटल के ठीक सामने शिव जी का मंदिर है, उस मंदिर में जल चढ़ाती और अपने बेटे के शरीर पर लगा देती और मुंह में जल दे देती। डॉक्टर कहते इसको ले जाओ। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन निकल गए। डॉक्टर कहने लगे क्यों परेशान हो रही हो। ऐसा करते करते 42 दिन निकल गए। 42 दिन निकल गए। डॉक्टर कह रहे इसको ले जाओ, इसमें प्राण नहीं है। नहीं मानी। आखिरी में लड़के के शरीर में 42वें दिन हलचल चालू हो गई। 42वें दिन हलचल चालू हुई और मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि जो मर चुका है वो जीवित कैसे हो सकता है। पत्नी कहती है उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, वो देता जरूर है, खाली नहीं छोड़ता। बाबा, आज बाबा की मेहरबानी से मेरा लड़का ठीक हो गया। मैं उसको यहाँ कथा सुनने के लिए लेकर आई हूँ बाबा के पंडाल में। मेरे लड़के को मैं पंडाल में लेकर आया। बाबा की कृपा से, हमारी जुआ नहीं छूटती कृपा। तो कह रहे हैं कि बच्चा इतना बीमार था तो मैं जलगांव की कथा में भी चले गया था और मैं नीचे से चिल्लाकर एक बेलपत्र मांग कर ले गया था। वही बेलपत्र बच्चे को दे दिया और आज बाबा की कृपा से खड़ा हुआ। बीमारी में 33 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं और बाबा की कृपा से आज ठीक होकर खड़ा है। दोनों हाथ उठाकर हर हरि लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। कभी खाली नहीं लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने।
लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव की भक्ति में वो बल है, शिव की उपासना में वो बल है। अपना विश्वास न टूटने दे, अपना भरोसा न टूटने दे। उस बहन ने एक पत्र में लिखा है, मैं डॉक्टरों को भी धन्यवाद देती हूं जिन डॉक्टरों ने भी हिम्मत नहीं हारी और हमारा साथ दिया। हमने कल भी कथा के में कहा था कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। किसी ढोंग ढकोसले में मत पड़ो। अगर कोई बच्चा बीमार होता है, पत्नी बीमार होती है, पति बीमार होता है, माता पिता बीमार होते हैं, कहीं झाड़ा फूकी में मत जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से जांच करवाओ, चेकअप करवाओ, वो इलाज की गोलियां दे, दवाई दे, इंजेक्शन दे, बोतल दे, वो सब ले और साथ में एक लोटा जल शंकर जी पे भरोसा करते रहो, क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा, उसकी आराधना कर। एक पत्र और है, मेरा नाम प्रकाश सुभाष महाजन, मैं गांव सूरत गुजरात से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम प्रकाश सुभाष महाजन, मेरा गांव सूरत गुजरात है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से देख सकते हैं। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ के पास में आ सकते हैं। मेरे लड़के का नाम नयन प्रकाश महाजन है। मेरा लड़का 8 साल का है। उसे 14/7/2023 को डेंगू हुआ था। डेंगू के कारण उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया था। पत्र को एलईडी पर पढ़िएगा। तो वो इन्फेक्शन उसके लेटरिन की जगह पर फोड़ा बन गया। फोड़ा बनकर लेटरिन करने की खराब जगह हो गई। डॉक्टर ने कहा अब उसे इस जगह पर इन्फेक्शन हो गया है तो चमड़ी सड़ गई है, ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। ऑपरेशन करने से पहले उसका बाईपास लेटरिन का किया गया। उसके पेट को एक हॉल गिरा के स्टोम बनाकर पड़ेगा। उस जगह पे एक थैली लगाई जाएगी, क्योंकि अब लेटरिन वाले स्थान से वो लेटरिन नहीं कर पाएगा, तो साइड पेट में से थैली डाली गई, लगाकर रखा पड़ा। सिर्फ 8 साल का लड़का वो थैली को लेके स्कूल कैसे जाता? डॉक्टर ने कहा इसकी ये थैली अब कभी निकल नहीं सकती, क्योंकि स्थान नीचे से बहुत सड़ चुका है और वहां पूरा स्थान बेकार हो गया। ऑपरेशन करने के 5 दिन बाद हमने उसको लेटरिन करने की जगह से रिपोर्ट निकलवाई, तो डॉक्टर ने कहा उसको लेटरिन करने की जगह पे मांस नहीं बना है, अब ये थैली उसके साथ में रहेगी। अहमदाबाद की रिपोर्टें निकाली गई, वहां पे भी हमें निराशा ही मिली। वहां के डॉक्टरों ने भी कह दिया अब लेटरिन की थैली की जिंदगी भर लगाना पड़ेगी। अब ये थैली जिंदगी भर लगाना पड़ेगी। तो मैं घर आके रोने लगा, तो मेरे माँ ने कहा बेटा रो मत, सब ठीक होगा। सियोर वाला गुरुजी कहता है 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तो गुरुदेव मेरी माँ ने कहा तुम लड़के को लेकर अपन सीहोर चलते हैं। कुबरेश्वर बाबा के धर्म धाम पर आए, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हम सीहोर में 3 दिन तक रुके। वहीं पर चढ़ा हुआ जल हम बाबा का ले लेते और लड़के के जो लेटरिन वाला स्थान था, बहुत तकलीफ की जगह थी, पूरा मांस वहां नहीं था, हमने वहां लगाना उसको दिया। फिर हम सीहोर के वापस आए और रिपोर्ट निकलवाने डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर हंसते हुए कहता है अरे भाई क्यों बार बार रिपोर्ट निकलवाते हो, पैसे बर्बाद कर रहे हो, रिपोर्ट में वही आएगा जो हर बार आता है। तो मेरे बेटे ने कहा कि अरे अंकल आप बस एक बार रिपोर्ट निकाल दो ना, बाकी मेरा कुबरेश्वर बाबा संभाल लेगा।
फिर डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाला और रिपोर्ट निकालने के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब शाम को आना रिपोर्ट लेने। फिर हम शाम को रिपोर्ट लेने गए। गुरुदेव कुबेरेश्वर बाबा का ऐसा चमत्कार हुआ कि डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा कि अरे बेटा, तूने कहा था ना कि अंकल आप मेरा बस एक बार रिपोर्ट निकालो, बाकी मेरा कुबेरेश्वर बाबा संभाल लेगा। सच में तेरे बाबा ने चमत्कार कर दिया और तेरे उस लेटरिन वाली जगह पर थोड़ा मांस बन गया, अब ये थैली निकल जाएगी और बाबा संभाल लेगा। हम फोटो भी लगा रहे हैं, सारे फोटो लगाए गए, जिसके अंतर्गत उस बच्चे का पूरा शरीर नीचे से सड़ चुका था। शिव तत्व, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। हम किसके आश्रित हैं? दुख कौन काटेगा? तो कहा दुख भगवान का नाम काटेगा। आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारा दुख काट सकता है। दुनिया के लोगों को आज समझ में नहीं आ रहा कि एक लोटे जल में क्या बल है। दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि शिव पर चढ़ा गया जल पीने का क्या फल है। दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि जब बीमार पड़ो, तकलीफ हो तो एक बेलपत्र जरूर खाओ। रोज भले मत खाओ, पर अगर शरीर में कष्ट हो गया है तो खाओ। रोज भले मत खाओ, पर दुख आया तो उसको खाओ। जिस दिन दुनिया के लोगों को मालूम पड़ेगा, समझ में आएगा, तब वो जानेंगे कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल, ये गलत नहीं है, ये सिद्ध है, ये सिद्ध है। बस उसको पाना है, उसका बड़ी दूर किनारा कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन लो ये कहानी है। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी। आपके द्वारा जपा गया नाम स्मरण, आपके द्वारा किया गया भजन दुख काट देता है, तकलीफ काट देता है, समस्या मिटा देता है। ए मेरी सिरपुर की जीजियों, मेरे सिरपुर के जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी जीजियों, जब जिंदगी में दुख आए किसी के सामने जाकर मत रो। जाना है घर में से लोटा भर कर पानी भरो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री
श्री शिवाय नमस्तुते। एक लोटा पानी घर में से भरो, उस जल को लेकर महादेव के मंदिर में जाओ, जपते जपते अपने दिल की बात बाबा के जल चढ़ाते चढ़ाते कह दो। बहुत ज्यादा अगर दुख है तो उत्तर की ओर मुख, मतलब जहां से जल निकलता है, जलाधारी का जो जल होता है निकलने का स्थान ये उत्तर में होता है। आप दक्षिण में बैठकर या खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो और अपने दिल की बात बाबा से कहना प्रारंभ करो। और अगर तकलीफ ज्यादा है, बहुत ज्यादा समस्याओं में घिरे हो, तो उत्तर की ओर खड़े होकर तो जल चढ़ाओ और उत्तर की ओर से जल चढ़ाने के बाद फिर वापस सामने आ जाओ और जहां से जल बहता है उस स्थान पर अपनी 3 उंगली रखकर और हथेली को, जहां से पानी नीचे बहकर जाता है, उस हथेली को वहां रखकर एक बार अपने दिल की बात बाबा से जरूर कहो और वो हथेली को फिर अपने हृदय से लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुते। अपने हृदय से बाबा को हथेली का स्मरण कराकर लगाकर बोलकर फिर उस हथेली को अपने हृदय से लगाए। विश्वास करता है मेरा बाबा 3 महीने भी नहीं लगने देगा और जल्दी से वो कार्य सफल कर, 3 महीने भी नहीं लगने देगा। अब इसमें क्या लगा आपका? केवल एक लोटा, क्या लगा? एक लोटा। आपकी शिव भक्ति, आपकी भगवान शंकर की अविरल भक्ति शिव के करीब में ले जाती है। जले दुनिया के लोग, जलने वाले अपशब्द कहने वाले कहते रहें, उनका काम है जलना, उनका काम है अपशब्द कहना, कहते रहेंगे। वो कहते हैं ना, तुम जलन बरकरार रखो, जलवा मेरा महादेव बरकरार रखेगा। तुम जलन बरकरार रखो, जलवा मेरा महादेव बरकरार रखेगा। दुनिया जलती रहे, जले, तुम मेरे बाबा को एक लोटा जल पूरी श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण भरोसे। एक दीदी ने लिखा अपने पत्र में, कल हम पत्र पढ़ रहे थे, उसमें पत्र में लिखा था, हम साउथ में रहते हैं, हम दक्षिण में रहते हैं और हमारे कर्नाटक में, हमारे साउथ में, हमारे उधर मंदिर के अंदर महिलाओं को नहीं जाने देते, तो हम जल चढ़ाने कैसे जाएं? साउथ में हमें मंदिर के अंदर जल चढ़ाने नहीं जाने देते, तो हम कैसे जाएं? तो मेरा उन दीदियों से निवेदन है, मंदिर में जल चढ़ाने का मना करते हैं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे तो जल चढ़ाने का मना नहीं करते, उसके नीचे चढ़ा। और अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने का मना करें तो अपने घर के बगीचे में मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा करिए, शिवलिंग जैसा निर्माण करिए, जल चढ़ा दीजिए, फिर अलग से एक लोटा जल और चढ़ा दीजिए, तो वहीं विसर्जन भी हो जाएगा और जल भी चढ़ जाएगा। दिल मन चंगा तो कठोते में गंगा। मन अगर चंगा है, मन प्रसन्न है, तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। अगर मन चंगा है तो सब कुछ हो सकता है।
यही बालक है जिसके पेट में से थैली निकाल दी गई थी और डॉक्टर ने कहा था जिंदगी भर नहीं निकलेगी, और सीहोर में 3 दिन रुकी रही और बाबा का चढ़ा जल लगाती रही, बाबा के आश्रित हो गई, बाबा को चढ़ा। शिव की आश्रितता ग्रहण करो। दुख हम आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, जो स्मरण कर रहे हैं, जो नाम जाप कर रहे हैं, जो कीर्तन कर रहे हैं, ये हमारे दुख को काट देता है। और जब हम भगवान के मंत्र का स्मरण करें तो दुख क्यों ना कटे। भगवान की भक्ति का स्मरण और थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी, थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी, पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी, थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी। थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी, थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी। ओ हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी, पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी, थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी। ओ थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी, थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी। ओ हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। ओ पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी, पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी।
गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी, तन में भस्मधारी तुम्हारी धुन लागी, तन में भस्मधारी तुम्हारी धुन लागी। हरि हरि भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, हरि हरि भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, तुम्हारी धुन लागी भोला धारी धुन लागी, तुम्हारी धुन लागी भोला धारी धुन लागी। हरि हरि भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, हरि हरि भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी। चंद्रधारी तुम्हारी धुन लागी, शीश पे चंद्रधारी तुम्हारी धुन लागी, गले में सर्पधारी तुम्हारी धुन लागी, गले में सर्पधारी तुम्हारी धुन लागी। हरि हरि भोला शंभू तुम्हारी हरि हरि भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, तुम्हारी भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, तुम्हारी धुन लागी भोला धारी धुन लागी, हारी धुन लागी भोला थारी धुन लागी, हर हर भोला शंभू